Hi students, my name is Faiz Shakir. Welcome to second lesson of history, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आज से हम लोग आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नन कोऑपरेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है इन द ईयर्स आफ्टर 1919, कहता है क्या 1919 के बाद के सालों में वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। हमने देखा कि नेशनल मूवमेंट जो है वह नए नए इलाकों तक फैला। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, समाज के नए नए तबके उसमें शामिल हुए। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और कहता है क्या 1919 के बाद के सालों में संघर्ष करने का तरीका भी बदला। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, कहता है कि ये जो बदलाव हुआ था हम उसको कैसे समझ सकते हैं। व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और इसके क्या परिणाम हुए। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। कहता है क्या कि जंग की वजह से नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुए, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। कहता है क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से अंग्रेज़ों ने जो है वह डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। ऑब्वियसली जब आप जंग करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स, और कहता है कि अंग्रेज़ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो शामिल हुए थे, और आप देखेंगे कि वह फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है जंग कर रहे थे, तो जंग करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो है वार लोन्स लिए। ठीक है, लेकिन जंग तो अंग्रेज़ कर रहे थे, और जो है जो जंग में जो पैसा जो खर्च हो रहा था उसकी भरपाई जो है वह भारत से कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो कहता है क्या एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। कहता है कि अंग्रेज़ों ने जंग के खर्चे की भरपाई के लिए कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया। आप देखेंगे कि इनकम टैक्स का वह एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से आप देखेंगे कि नए आर्थिक और राजनीतिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुए। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है बढ़ गया। अंग्रेज़ों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार को लड़ने के लिए जो है वार लोन्स लिए थे, और उस लोन्स की भरपाई के लिए अंग्रेज़ों ने जो है वह कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया, इनकम टैक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए, ताकि जो है जो पैसा उनका खर्च हो रहा है जंग में उसकी भरपाई हो सके। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेज इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। कहता है कि आप देखिएगा कि 1913 और 1918 के दौरान जो है सामान के दाम, 1913 और 18 के बीच में सामान के दाम जो है दुगुने हो गए, जिसके वजह से आम लोगों का जीना जो है वह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। विलेजेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। गांव के लोगों को कहा गया कि आप जो है सैनिक दीजिए, आप जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल होइए। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर,
और कहता है क्या कि ज़बरदस्ती जो है गाँव के एरिया से लोगों को जो है आप देखेंगे कि फ़ौज में शामिल किया गया, जिसके वजह से गांव में अंग्रेज़ों के प्रति जो है गुस्सा जो है पनपा। देन इन 1918 1919 and 1920 to 1921 क्रॉप्स फील्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहता है कि आप देखेंगे कि 1918 19, 1918 19, 1920 21, कहता है क्या उसके बाद जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप देखेंगे कि उसके बाद जो है 1918 19 और 1920 21 में भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो है फसल बेहतर नहीं हुई, मतलब फसल जो है बर्बाद हो गया, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से जो है वह खाने की कमी हो गई। दिस वाज अकम्पनाइड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और कहता है कि आप देखिएगा कि इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि जो है जिस तरह से आजकल जो है कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसी तरह से आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये पैंडेमिक नहीं था, एपिडेमिक था, मतलब देश के अंदर तक ही था, ज़्यादा हिस्सों में ये नहीं फैला हुआ था। आप देखेंगे कि दिस वाज अकम्पनाइड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक तो कह रहा है कि फसल अच्छी नहीं हुई, अनाज की कमी हो गई, और दूसरा कहता है कि आप देखिएगा कि लोगों महामारी फैली, लोगों को जो है वह बहुत तेज़ बुखार हो जाया करता था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाया करती थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic। कहता है क्या जो 1921 का जनगणना है उसके मुताबिक 12 से 13 मिलियन लोग, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 बिलियन में 10 लैक्स होते हैं, तो मतलब 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है वह फेमिन्स, अकाल और एपिडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से लोग मारे गए। पीपल होप्ड डैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वार। लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि जंग के बाद उनके हालात बेहतर होंगे, बट डैट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पीपल होप्ड डैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। लोगों को ये उम्मीद थी कि जब जंग ख़त्म होगी तो उनके हालात बेहतर होंगे, उनकी परेशानी दूर होगी, लेकिन कहता है बट डैट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब लोग जो है वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle। और कहता है कि आप देखेंगे कि इसी दौरान जो है एक नया नेता जो है भारत की राजनीति में उभरता है और संघर्ष का वह एक नया रास्ता जो है लोगों को सुझाता है, मतलब लोगों को बताता है कि आप दूसरे तरीके से भी संघर्ष कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है वह देखेंगे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है भारत का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने जंग लड़ने के लिए वार लोन्स लिए थे, और उस लोन्स की भरपाई के लिए अंग्रेज़ों ने जो है कस्टम ड्यूटीज़, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, इनकम टैक्स का वह नया कॉन्सेप्ट लेकर आए ताकि किसी तरह से जो है जंग के दौरान जो खर्च हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। मैंने आपको बताया कि 1913 और 1918 के दौरान सामान का दाम लगभग दुगुना हो गया। ज़बरदस्ती गांव से लोगों को जो है सेना में भर्ती किया जाने लगा। फिर आप देखेंगे कि 1918 19 1920 21 के दौरान भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो है वह अकाल आया, खाने की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब महामारी आई,
जिसमें आप देखिएगा कि लोगों को जो है बहुत तेज़ बुखार हो जाया करता था और जो है सर्दी वगैरह हो जाया करती थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की मौत हुई। कहता है कि 1921 का जो जनगणना है उसके मुताबिक 1,20,00,000 से लेकर 1,30,00,000 लोग जो है वह फेमीन्स और एपिडेमिक की वजह से मारे गए। कहता है कि लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब जंग ख़त्म होगा तो उनके हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस सिचुएशन में एक नया नेता जो है वो उभरता है और लोगों को संघर्ष करने का एक नया रास्ता दिखाता है, जिसको हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर आप देखेंगे कि जो है नन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों एक साथ हुआ था। फिर आप देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, और फाइनली जो है वो भारत आज़ाद हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया था वह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर नहीं निकलें तो ही बेहतर है, हालात ख़राब होता जा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।